हेलो। हेलो। आप सभी का झारखंड महाकाल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, MATH, मैथ किसका? क्लास 6 का। क्लास 6 का हम लोग साइंस पढ़ चुके हो और क्लास 5 का मैथ भी पूरे पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पे क्या करना है और वहाँ पे वीडियो को पूरे आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। और प्रत्येक टॉपिक जिस तरह बुक में दिया हुआ है टॉपिक बाय टॉपिक, उस तरह हम वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ये नहीं कि आगे और पीछे एक यहाँ पढ़ा दिए एक वहाँ पढ़ा दिया, इस तरह नहीं। सीक्वेंस से एकदम बिल्कुल सीरियल नंबर से पढ़ाए हैं। आपको सीरियल से वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का योग। भिन्नों का योग, योग मतलब क्या होता है? तो योग मतलब होता है जोड़, और योगफल मतलब भी क्या होता है? जोड़। हम आपको बताए हैं कि योगफल मतलब जहाँ पे योगफल लिखे, योगफल, तो वहाँ पे भी जोड़ करना है, और योग लिखे तो भी जोड़ ही करना है, और जोड़ लिखेगा तो भी क्या करना है? जोड़ ही करना है ना। ये हम आपको बताए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न। आपको हम भिन्न देते हैं, दो भिन्न, और इसको आपको जोड़ के बताना है। जैसे दे रहे हैं 1/2, इसको जोड़ना है 1/2 से। आप जोड़ के बताइए। जो जोड़ेंगे, जो जोड़ लेंगे, वो समझेंगे कि वो सीख रहा है, मतलब वो भिन्न जान गए हैं। ये क्या है? 1/2 है, 1/2। और फिर से क्या लिखे हैं? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? आधा। हम आपको पढ़ाए हैं ना, 1/2 का मतलब क्या है? आधा। और पूरा का मतलब क्या है? हम अगर एक लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पूरा। ये पूर्ण है, एक है तो एक है। और ये एक को दो भाग में बांट दिए, हो गया आधा। तो ये आधा है और ये भी क्या है? आधा है। ये भी क्या है? आधा है। तो आधा और आधा, मान लीजिए आपके पास आधा रोटी है और फिर कोई आपको आधा रोटी दे दिया, तो दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या पूरा रोटी बना कि नहीं बना। तो एक रोटी बन जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो। इस तरह से समझ सकते हैं कि आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। ये तो आप जानते हैं तो जोड़ लिए, और जो नहीं जानते हैं उसको क्या करना है? हमने आपको सिखा रखे हैं कि जब भी भिन्न को बनाना है, अंश बटा हर में हो, तो जोड़ अगर बनाना है तो उसको क्या करना है? एलसीएम लेना। हमने बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकालने के लिए भी बताए हैं एलसीएम विधि से। नीचे वाला जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। देखो कैसे, हमने क्या बोले हैं कि भाग विधि से एलसीएम निकालनी है, इस तरह से एलसीएम आपको सिखाए हैं। तो अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एका 2, 2 एका 2, तो कितना आ गया? गुणनखंड 2 गुना 1 गुना 1। एक से किसी भी अंक को गुना करते हैं तो ही अंक आता है, और एक से किसी अंक में भाग देते हैं तो ही अंक आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से सुनते हो तो सवाल बनाना बहुत आसान है। तो इसका इसका क्या हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब जिससे एलसीएम लिए हो, बात को इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जिससे एलसीएम लिए हैं भाग भी उसी से ही देना है, और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करना है। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल तो 1 आएगा, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। और जोड़ है बीच में तो जोड़, अगर जोड़ की जगह घटाव रहता तो हम घटा देते, गुना रहता तो गुना करते, भाग रहता तो भाग करते। उसी तरह 2 से भाग देंगे इसमें 2 में, तो 2 एका 2, भागफल आएगा 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, तो 1। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और नीचे भी क्या है? 2 है। जब हर अंश और हर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाते हैं और कितना हो जाएगा? 1। कुछ नहीं बचा तो 1।
कुछ नहीं बचा तो 1। क्या समझे? जैसे हम लिखते हैं, एक सवाल है कि ए और बी, हाँ, और बटा है ए और प्लस बी। इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला कुछ नहीं है बीच में, तो इसका मतलब है ए और बी क्या है? गुना में है। और नीचे में क्या है कि बीच में जोड़ दिया है, तो ये प्लस में है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब आपस में कट जाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, तो कितना बचता है? 1 बचता है। तो 1 ऊपर से भी 1 बचा है और नीचे भी 1 बचा है। फिर 1 से 1 में हम ये भी सिखा चुके हैं कि भाग देंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। हम आपको सिखा चुके हैं, अगर 400 में भी आप 1 से भाग दोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो 400 ही मिलेगा। अगर आप 1 में 1 से भाग देते हो तो आपको 1 ही मिलेगा। बात को समझा? ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। तो हम सीधे चलते हैं सवाल पे और कुछ उदाहरण के साथ सवाल को कराएंगे आपको। कहाँ गया वो तो बुक? हाँ, चलो आज फ्रैक्शन जितने भी देर चल जाए, आज फ्रैक्शन ख़त्म कर देना है बिल्कुल। बहुत से क्लास हो चुके हैं, 6 क्लास हो चुके हैं फ्रैक्शन का, है ना। अब ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है इसको। फ्रैक्शन थोड़ा सा लंबा क्लास था और बहुत चीज़ इसमें सीखने के लिए मिला है आपको, और हमें लगता है कुछ रिवीजन भी कराते गए साथ में, इसलिए टाइम लग गया। तो आपको एक पहले सवाल देते हैं कि कितना है? 3/5। अच्छा, बड़ा बड़ा कोई बच्चे लिखते हैं कमेंट में, सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो बड़ा बड़ा ही लिखते हैं। और कितना है? 5/7। कह रहे हैं को हल कीजिए। इसी तरह सवाल आएंगे, को हल कीजिए। अब इससे बड़ा कितना लिख पाएंगे, है ना। ये पहली सवाल है। और एक आपको दूसरी सवाल और देते हैं स्पेस बना करके। ये है 3.3/4। 3.3/4 है। और फिर जोड़ है 2.2/5 को हल कीजिए। इस तरह सवाल बताए हैं आपको कि इस तरह रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये कहाँ से आते हैं ये भी हम आपको बताए हैं। को क्या करना है? हल कीजिए। हल कीजिए। ये 2 सवाल हैं और आप बनाइए दोनों सवाल को, एकदम आसान भाषा में बना सकते हो। हम आपको यही बताते हैं बार बार, हाँ, रिप्लाई करके, इसलिए कि याद हो जाए। नीचे वाला क्या है? हर है। निचलका वाला क्या है? हर है। फिर से सुनो ध्यान से। निचलका वाला क्या है? हर है। और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। सारी चीज़ लिखा चुके हैं आप, इंग्लिश भी लिखाए, हिंदी भी लिखाए हैं आप। वहाँ पे जा कर के अपने नोटबुक में किए होंगे नोट, तो पढ़िए वहाँ से जाकर के। इसको बोलते हैं हर। और हर का ही लेते हैं एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 5 का और 7 का एलसीएम लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि से भी लिख सकते हो, गुणनखंड विधि से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। भाग विधि से थोड़ी सी आसान है, हमें समय कम में लगेंगे और जल्दी जो है कम समय में जिसका रिजल्ट निकल जाता है, इसलिए हम भाग विधि का ही उपयोग ज़्यादातर करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समझते चलते हैं। अब देखो 5 और 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अगर इसमें भाग देते हैं तो एलसीएम का एक रूल है, अगर आप भाग देते हो तो दोनों में भाग एक ही अंक से जानी चाहिए और छोटी अंक से ही पहले भाग देंगे, यही रूल है इसका। अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं ना तो 5 में भाग जाएंगे ना 7 में जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 में इस तरह बनाए थे ना, अभी 5 रखते हो तो 5 से 1 में जाएगा तो 7 में नहीं जाएगा, है ना। तो जिसमें भाग नहीं जाता है तो उसको क्या करते हैं? आपस में गुना कर लेते हैं।
तो 5 को गुना करेंगे 7 के साथ, कितना हो जाएगा, 7 को 5 बार पढ़े या 5 को 7 बार पढ़े, दोनों का रिजल्ट 35 ही आएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 35। इसको बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। पढ़ाए हैं आपको। अब क्या करेंगे कि जो एलसीएम आया है और जिससे एलसीएम आप निकाले हो, इससे ही भाग देंगे इसमें, और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करेंगे। अब गुना करो इसमें से, तो एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम को एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचना ना भूलना, और वो जो एलसीएम आया है उसको बच्चे लिखेंगे नीचे। अब अगर 5 से भाग देते हैं 35 में तो 7 आएगा। पढ़ो, 5 को 7 बार में कट जाएंगे, 5 सते 35। पहलका वाला दोनों को गुना किए, इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, और इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा। तुम भाग दे के देखो, अपना चेक करो, देखो आता है कि नहीं आता है। 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा 7 बार में, और 7 से किसको गुना करना है, 3 को, तो 3 गुना 7 लिखेंगे, और बीच में जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, जोड़ बना रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे। अब भाग देंगे 7 से किसमें, 35 में, तो 7 को 5 बार पढ़ेंगे, होता है 35, तो भागफल आएगा 5, और ऊपर में कितना है 5, तो गुना हो जाएगा 5। चलो यहाँ पे है स्पेस, लिखेंगे बराबर 7 गुना 3 कितना होता है 21, सॉरी 21 होगा ना, 7 तिया 21, 7 को 3 से गुना करेंगे होगा 21, और जोड़ 5 को 5 से गुना करेगा होगा 25, और नीचे कितना है 35 है। इसको जोड़ो, 5 और 1 कितना होगा 6, 5 और 1 6, यूनिट यूनिट को जोड़ेंगे, फिर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 46, और नीचे में कितना है 35। इसका योग कितना आ गया 46/35। ये हो गया आपका सवाल। नहीं समझा, हम रिपीट करते हैं इसको। हमने क्या किया है, नीचे वाला का एलसीएम लिए हैं, अगर भाग नहीं जाता है तो आपस में गुना करते हैं। 7 और 5 को आपस में गुना करेंगे, हो जाएगा 35। अब 5 सते 35 पढ़ के देखो, उसका टेबल में आते हैं। फिर जिससे आप भाग लिए हैं उसी में एलसीएम में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा ऊपर वाला से गुना करेंगे, अंश के साथ गुना करेंगे। 5 को अगर 35 में भाग देंगे तो दूसरा वाला आएगा 7 आएगा, और 7 से भाग देंगे तो पहलका वाला आएगा 5 आएगा। आप भाग दे के भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो 5 सते 35, 7 आया, तो 7 को ऊपर वाला से वही गुना किए हैं 3 और 7 के साथ। फिर बीच में जोड़ था तो इसलिए हम जोड़ का निशान लगाए। फिर इससे भाग दिए हैं 35 में, तो भागफल आ गया 5, और 5 से गुना किए हैं 5 के साथ, तो 5 के साथ 3 सते 21 लिखे हैं, और 5 है 25, बीच में जोड़ था जोड़ लिखे हैं, और नीचे में कितना था 35, तो नीचे 35 लिखे हैं। आपस में जोड़े हैं इसको, तो 25 और 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, और नीचे आ जाएगा 35, तो लिखेंगे इसका भिन्न हो गया 46/35। अब इस सवाल पे आओ, ये इसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। देखो, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, तो हम आपको पढ़ाए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्या है, पूर्णांक है। इसको बोलते हैं 3.3/4। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं 3.3/4। इसको आपस में गुना करते हैं, और इसको फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 3 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 के बाद 13, 14, 15, 12 3 होता है 15। तो इसको साधारण भिन्न में कर दिए हैं, कितना हो गया 15, और नीचे भी जो भी है उसको रखेंगे 15/4। फिर जोड़ है तो जोड़, फिर वही चीज करेंगे, 5 दूनी 10, और 2 इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 12, तो लिखेंगे 12, और नीचे कितना है 5। अब इसका आपस में फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम लेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं, निचलका वाला का एलसीएम लेंगे। अब जो पहले वाला भिन्न था उसी में आ गया है, अब बनाना आपका बहुत आसान है।
4 और 5 का कोई एलसीएम नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। 4 को 5 बार पढ़ेंगे हो जाता है 20। अगर 4 से 20 में भाग देंगे तो ये वाला आएगा, 4 पंचे 20, 5 आएगा। और 5 को 15 से गुना करेंगे तो क्या लिख लेंगे, 15, और गुना कितना करेंगे, 5, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे। फिर 5 से 20 में भाग देंगे तो आएगा 4, 5 से 20, 5 चौके 20। आप भाग दे के देख सकते हो। कोई बच्चे बोलेंगे कि नहीं दे रहे हैं भाग, ये देखो 5 से देते हैं तो 4 बार पढ़ेंगे तो 20 नहीं आ जाएगा, 5 चौके 20। मल्टीपल जब करते हो अगर इससे भाग देंगे तो ये बुलाएगा भागफल, और इससे भाग देंगे तो ये बुलाएगा भागफल, आपस में अदल बदल हो जाता है। या आप भाग दे के भी निकाल सकते हो, टाइम वेस्ट आपका होगा। मिटा दें इसको। अब इसका भागफल कितना आएगा, ये वाला तो 12 गुना कितना लिखेंगे, 4, 4 लिखेंगे। इस सवाल को नीचे कर देंगे आप तीर अच्छा से बनाना डिजाइन से। 5 को 15 को 5 बार पढ़ेंगे। आप 15 का टेबल जानते हैं कि 15 का 15 लिख दें, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 होगा ना, 75 नहीं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छके 90। तो हमको 5 बार पढ़ना था, तो 15 पचे कितना होता है, 75। तो ऊपर आ जाएगा 75 और जोड़, और 12 को 4 बार पढ़ेंगे, बरका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, कितना होगा 48, और नीचे में कितना है 20 है। अभी इसको पहले पहलका वाला को इकाई इकाई को जोड़ो। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 के 3 हासिल 1, 4 और 7 कितना होता है 11, और 11 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। तो इसका हो गया 123/20, 123/120 है ना। अब इसको भी आप बदल सकते हो किसमें, इस वाला रूप में। अगर ये है ऑप्शन, यहाँ तक में अगर ऑप्शन है आंसर का तो ये ठीक है, अगर ये नहीं है तो बीच नीचे वाला से ऊपर में भाग देंगे। ये कितना है 123 है। 20 का आप टेबल जानते हैं कि कितना बार पढ़ेंगे, जो इससे छोटा होना चाहिए 123 से। तो 20 को पढ़ेंगे, लिखते हैं 2 2 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छके 12। 20 का टेबल हम आपको पढ़ाए हैं, इसी तरह 2 का लिख के जो है बैठा देना है। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नुमा 18, 2 धंग 20, यही आपको पढ़ाए हैं। अब 20 का टेबल पढ़ने के लिए बोले थे कि इसमें 0 बैठा देना, केवल इस तरह बताए हैं आपको कि 0 बैठा देना, या 20 का खड़ा हो गया है। तो ये देखो 120 + 3 के बार में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 6 बार में। तो 6 और बचेगा कितना 3, तो ये 3 और बटा में कितना आ जाएगा 20। ये भी आंसर रहेगा और ये भी रह सकता है, दोनों में कोई रहेगा तो ये इसको कर लेंगे। तो कितना हो गया, इसको बोलेंगे 6.3/6, 6.3/20। बात समझ में आया होगा आपको। तो आपके पास सवाल हैं, आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मिटाते हैं इसको। निचलका वाला जो लिखना चाहेंगे बच्चे वो लिखेंगे, और जो नहीं लिखना चाहेंगे वो भी लिखेंगे, हम दोनों से लिखवाएंगे। सवाल है कि 2/3, पहला नंबर सवाल है 2/3, जोड़ है 5/6, इसको बनाना है आपको। दूसरा नंबर सवाल है 7/3 और जोड़ है 8/5, इसको भी बनाना है। जल्दी जल्दी बनाइए या हम ही बनवा दें सारा। देखो ये है 5 और ये है 6, कभी एलसीएम जाएगा 5 और 6 में, कोई भी टेबल में आप पढ़ते हैं तो 5 6 एक साथ मिलता है, नहीं मिलता है। तो 6 और 5 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो एलसीएम हो गया इसका 30। बहुत बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो ये हो गया 30।
अच्छा, वीडियो आपको सही से दिख रहे हैं? साउंड क्लियर है? बिल्कुल सही से दिख रहे हैं, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं। तो हो गया 30। अब और एक चीज़ हम बता रखे हैं कि जिससे आप एलसीएम लिए हैं उसी से भाग देना है। अगर 5 से भाग देते हैं 30 में तो क्या आएगा? भागफल 6 आएगा, बदल जाता है। 6 को करेंगे किसके साथ? गुना 2 से, तो 2 गुना 6 और बीच में क्या है? जोड़, तो जोड़ रखेंगे। और 6 से भाग देंगे 30 में तो भागफल 5 आएगा, ये वाला आएगा। तो लिखेंगे 5 और गुना 5, कितना हो गया? 5 गुना 5, तो 6 और 2 12, 6 दूना 12 जोड़ 5 और 5 हो जाएगा 25, और नीचे में कितना है? 30। अब इसको जोड़ो, 5 और 2 7, 5 2 7, और 2 और 1 3, और नीचे में हो जाएगा 30। 30 ये भी हो सकता है, या 30 एका 30, या इसी को लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखते हैं 30 एका 30, 30 30 एका 30, 30 1, और बचेगा 7/23। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से जो रहेगा आप आंसर उसी को देना है। कैसे किए हैं? 30 बटा जब 37 आया तो एक बार भाग दें तो 30 चला गया, बचा 7, तो वही लिखे हैं 30 1/7/30। जो 7 बच जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बीच में रखते हैं, और ये नीचे वाला तो नीचे वाला में है ही। इसी को बोलते हैं पूर्णांक मिश्रित भिन्न। इस वाला सवाल पे आते हैं। अब ये कितना है? 3 है और ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? एलसीएम इसको आपस में गुना कर लेंगे। तो 3 गुना 5 दिया 15, 3 बचे 15, 3 से भाग देंगे 15 में आ जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे? 7 गुना 5, और जोड़ है तो जोड़, और 5 से 15 में भाग देंगे तो भागफल होगा 3, और 8 से गुना करेंगे किसके साथ? 3 के साथ गुना करो, 7 बचे कितना होता है? 35, जोड़ 8 त्या कितना होता है? 24, और नीचे में है 15, है ना। अब इसको जोड़ो, 4 और 5 कितना होगा? 9, और 2 और 3 कितना होगा? 5, और नीचे में कितना है? 15। ये भी आंसर हो सकता है, ये इसको और भी तोड़ सकते हो। 15 चौके 60 ज़्यादा हो जाता है। 15 45, 15 45, इस तरफ भाग दे के देखते हैं 15 से। 15 45, यहाँ से कितना बचेगा? 4, और यहाँ से बचेगा 1, 14, तो 3 सही 14/15, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर। जो रहेगा उसी को आंसर मानना है आपको। चलें आगे और दें सवाल। जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक बनाओ आप सवाल को। सवाल है कि 3.1/2, 3.1/2 जोड़ 5.1/4, 5.1/4। पहले इस सवाल को बनाओ, फिर आगे देंगे सवाल। इसको कैसे करेंगे? तो इसको तोड़ते हैं इस तरह, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना हो गया? 7, और बटा 2, जोड़ 4 को 4 पंचे 20, 20 और 1 21, 21/4। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो शॉर्ट तरीका ये है। देखो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी करना है ताकि टाइम का मैनेज कर सके आप। जब ये बड़का है, एलसीएम क्या होता है? जिससे ये दोनों से एलसीएम जो भी निकालेंगे फिर इसी दोनों से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो बड़ी वाला का मल्टीपल करेंगे या बड़ा वाला ही ले लेते हैं, वही हो जाता है एलसीएम। अगर हम 4 एलसीएम रखते हैं तो 2 से भी भाग जाएंगे और 4 से भी भाग जाएंगे, तो बड़ा वाला एलसीएम ले लेते हैं, या नहीं तो उसका मल्टीपल ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। नहीं आया समझ में, आप एलसीएम ही निकाल लो। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे? 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया? गुणनखंड 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 आया ना। तो यही चीज तो यहाँ बता रहे हैं हम आपको। अब इससे इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, भागफल 2,
और 2 से किसको गुना करेंगे? 7 से। तो 2 को 7 से जोड़, 4 से भाग देंगे तो 4 एका 4, भागफल 1, तो 21 को करेंगे गुना 1 से, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, और जोड़ हो जाएगा 21 और बटा में 4। इसको जोड़ो, 4 और 1 5, 5, और ये कितना है? 2 और 1, ये 2 है, 2 और 1 3, बटा कितना हो गया? 4। और 4 से कितना होता है? 4 8 32, 4 8 32, बचेगा 3, 3 सही 4। ये भी आंसर हो सकता है आपका, ये भी आंसर हो सकता है आपका। जो रहेगा इस ऑप्शन में उसी को लगाएंगे टिक। चलें मिटा देते हैं ऊपर में। अब इतना सारा सवाल बनाने के बाद भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। 17/5 और 2/3 सवाल है। 17/5 प्लस 2/3 इसको बनाना है। क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो 5 को 3 बार से 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो होगा 3 भागफल, और गुना करेंगे 3 से, जोड़ 2 गुना 5। शॉर्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच कैसे करके कैसे लिख दिए देखो। इसको किए हैं गुना, तो 5 दिया हो जाएगा 15। जब इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा भागफल। 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, 3 आएगा। 3 से गुना करेंगे 17 को, तो 3 गुना 17, जोड़ इससे भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा ये भाग 15, 3 से 3 बचे 15, तो 2 को करेंगे 5 से गुना। अब देखो इसको जोड़ो, इसको गुना करके 17 को 3 बार पढ़ेंगे, 17 क्या होता है 51, और 2 पंचे होता है 10, और नीचे में है 15। फिर से जोड़ो 51 और 15, तो 0 के सामने 1 है तो 1, और 5 और 1 6, और बटा कितना है 15, तो 15 चौके 60, 4 सही 1/15। ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई है तो आंसर मानेंगे। बात समझ में आया? क्या समझ में आया आपको कि नहीं आया? जिसको समझ में आया वो बेस्ट है, जिसको नहीं आया वो और भी बेस्ट है। क्यों नहीं आएगा समझ में? इतना सारा सवाल बनाए। अब घटाओ पे बनाएंगे। अब लिखेंगे भिन्नों का घटाओ, मिटा दें इसको भी। देखो छापना नहीं है, अब सवाल लिखिए कुछ भी अपने मन से और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और जिसको नोट्स बनाना है वो छाप भी सकते हैं अपने तरीका से। भिन्नों का घटाओ, भिन्नों का घटाओ, हर्षी का अधन न का अनुस्वार भिन्नों का घटाओ। घटाओ बोलेगा तो घटाना है, अंतर बोलेगा घटाना है, कम और अधिक बोलेगा तो भी घटाना है, आगे और पीछे बोलेगा तो भी घटाना है। ये सारी चीज बताए हैं आपको। लाभ हानि बोलेगा तो भी घटाना है। सवाल है आपके पास एक कि पहला नंबर सवाल है 2/3 और माइनस करना है 3/5 में। ये सवाल है, तो वही अप्रोच इसमें भी लगाना है। जो अप्रोच से आप उसको बनाए हैं, केवल यहाँ पे घटा देना है, वहाँ पे जोड़ते थे। तो निचलका वाला का क्या करेंगे सर? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। 3 और 5 का निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। हम आपको बताए हैं कि गुणन जब भी भाग नहीं लगेगा तो आपस में गुना कर लेना है। तो 3 पचे 15, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 15 आया है सर। कितना आया है? थोड़ा बड़ा लिखिए ना, 15 आया है। अब 3 से भाग देंगे 15 में। देखो 15 में पहले भाग नहीं देते थे, थोड़ा सा दे के बताते हैं। 3 पचे 15, 3 को 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 15, और 15 आ गया तो कट गया ना ये। इसको बोलते हैं भागफल, और भागफल को ऊपरला वाला से गुना करते हैं। तो 2 गुना कितना हो गया? 5, और घटाओ तो घटाओ, यही ना है ऊपर वाला 5। 2 से 5 को गुना करेंगे। अब क्या करेंगे सर? तो अब फिर से 15 को भाग देंगे 5 से, तो 15 को भाग देंगे किससे? 5 से।
तो 3 बार में 5 तिया 15, भागफल आ गया 3। ऊपर वाला को गुना करेंगे 3 गुना 3 भागफल से, तो क्या आ जाएगा इसका सवाल का जवाब 5 2 पंचे 10 माइनस 3 गुना 3 9 और बटा में कितना है 15। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1 और 1/15। इसका जवाब हो गया 1/15। जिसको समझ में आया वो बहुत अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ ध्यान दें। हमने क्या बताए हैं कि ये है 2/3 है और माइनस है 5/3। निचलका का एलसीएम लिए हैं, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम लिए, हो गया 15। जब भाग नहीं जाता है तो आपस में गुना कर देते हैं, तो एक लकीर खींच लिए, नीचे लकड़ी है 15। इससे इसमें भाग दें तो भागफल आया है 5। 3 से भाग दिए 15 में, भागफल आया 5 और 5 को ऊपर वाला से गुना किए हैं तो वही हो गया 5 दूना 10 से गुना लिख लिए हैं। बीच में माइनस था चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाए हैं और 5 से इसमें भाग दिए हैं तो भागफल आया 3। 3 5 तिया 15, भागफल 3। 3 को 3 से गुना किए हैं, वही लिखे हैं यहाँ पे 2 पंचे 10 और 3 तिया 9। ये बीच में माइनस लगाए हैं, माइनस था तो, और नीचे हो जाएगा 15। 10 में से 9 गया 1 और नीचे था 15, तो यही हो गया भिन्न 1/15 और यही हो गया आपका सवाल का जवाब। चलें एक भिन्न और दें आपको, 5/2 माइनस 4/3। एक सवाल है कि 5/2 माइनस 4/3 जो बना देंगे उसको तो खिलाएंगे। चलो आज जलेबी खिलाते हैं, बनाओ फटाक से। तो हम क्या बताए हैं कि इसका निचलका का निकालना है एलसीएम किसका 2 और 3 का, और जब एलसीएम नहीं निकलेगा 2 3 का तो गुना करेंगे 3 दूना 6, इसका एलसीएम हो गया 6 और एक लाइन खींचेंगे लिखेंगे 6 और 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 से भाग देंगे 6 में तो क्या होगा भागफल 3। 2 तिया 6 और 3 से ऊपर वाला को गुना करेंगे तो 5 गुना 3 और माइनस है बीच में तो माइनस का निशान लगाना नहीं छोड़ेंगे। फिर से 3 से भाग देंगे 6 में, किससे भाग देंगे 3 से, तो 3 से भागफल हो जाएगा 2। 3 दूना 6 और ऊपरला वाला से गुना करेंगे किसके साथ, अब 2 से जो भागफल आया था उससे, इसको मिटा देते हैं। अब देखो 5 को 3 से गुना करेंगे होगा 15, 5 तिया 15 माइनस 4 दूना 8 और नीचे में है 6। 15 में से 8 जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा 7, घटेगा तो हो जाएगा 7 और नीचे में है 6, तो इसका जवाब हो गया 7/6। उसको आप पूर्णांक में तोड़ना है, पूर्णांक में बदलना है आपको, क्योंकि आपको अभी जलेबी खिलाए हैं। आपको एक सवाल पूछेंगे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। बहुत जलेबी खा लिए हैं आप लोग, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ही है। चलो इसको पूर्णांक में तोड़ के लिखिए, जो लिखेंगे वो वेरी गुड। कैसे करोगे इसको, देखो ऊपर में 7 है ना, तो 6 एका 6 एक बार में जाएगा, बचेगा 1। अरे 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा ना, और नीचे हो जाएगा 6। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/1/6। अब इतनी सारी सवाल बना चुके हो और फिर भी नहीं बना पाते हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप घर में बनाना, हम 1-2 सवाल और करवाते हैं माइनस पे। मिटा दें इसको, चलो नीचे जगह है क्यों मिटाने जाए। 1-2 सवाल पूर्णांक वाला देते हैं। 5/2/3 एक सवाल है, 5/2/3 और माइनस है 5 लिए ना, माइनस है कहाँ गया 4/1/3 4/1/3। इस सवाल को बना के दिखाओ। इस वाला सवाल आप बनाए हो, जल्दी बनाओ, बिना टाइम वेस्ट किए बनाओ। तो हमने आपको क्या बताया है, तो हम आपको यही बताए हैं कि इससे इसको गुना करते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, अब तक नहीं सीखे हो तो अब तो सीख लो। इससे इसको गुना करते हैं और ऊपरला को जोड़ते हैं। तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15, तुरंत आ जाना चाहिए 3 पचे 15, और 15 को 2 से जोड़ेंगे तो 15 और 2 17,
कितना हो जाएगा 15 और 2 17 और 17 नीचे में है 3 तो 3 ही रखेंगे, माइनस बीच में माइनस है तो माइनस चिन्ह रखेंगे। अब 3 से 4 तिया 12 12 और 1 13 तो क्या होगा 13 और नीचे क्या है 3 है तो 3 ही रखेंगे। अब 3 और 3 है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 3 ही ना होगा, एलसीएम 3 ही होगा। अब 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा तो क्या करेंगे 17 और गुना क्या होगा 1 माइनस फिर से 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा तो 13 गुना 1 तो 17 क्या हो गया यहाँ पे 17 माइनस 13 और बटा 3 तो 13 में से 17 में से 13 गया तो घटाना कितना होगा 4 3 7 7 में से 3 गया 4 और 1 में 1 गया तो 0 तो हो गया 3/4। इसको पूर्णांक में भी रख सकते हो 3 एका 3 3 एका 3 4 में से 3 गया 1 तो 1/1/3 इसको इस तरह भी लिख सकते हो। जिसको समझ में आया वो बहुत अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया उसको और भी अच्छा। तो इतनी सारे बना चुके हो घटाव का, अब तो सीख चुके होंगे। अब और भी कोई सवाल है आपका, इसको बनाना है। और आज का सवाल यही सा, फ्रैक्शन आज आपके समाप्त हो गए हैं लगभग। कुछ सवाल बचे हैं लैंग्वेज में, हम उसको भी करेंगे। एक दो सवाल है लैंग्वेज पे, आप बनाइए। कुछ बुक में सवाल है, आप बनाना घर में भी। एक नल एक हौज का सवाल है। एक नल, नल समझते हो ना, समझाएंगे। एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटा में, घंटे में भरता है। दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है। 3 भाग भरता है। दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे? दोनों नल मिलकर 1 घंटा में हौज का कितना भाग भरेंगे? आप अच्छे से लिख लेना, भरेंगे, यही एक सवाल है। नल समझते हो ना, जो पानी का टैंकी होता है, जो जहाँ से आप नल खोलते हो ना, उसी को नल बोलते हैं। इस तरह पानी का टैंकी है यहाँ पे, मान लो ये पानी का टैंकी है, ये वाला भाग, और इसमें इस तरह से पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरह टोटी है, नल है ना। इसको खोलते हो तो पानी निकलती है ना, उसी को बोलते हैं नल। तो 2 नल हैं, एक नल है और दूसरा नल भी है। तो दोनों नल जो है, एक नल जो है ना वो क्या करता है 1/2 भाग। पहला जो नल है वो कितना भरता है? पहला नल कितना भरता है? 1/2 भाग भरता है। और दूसर का जो है दूसरा नल कितना भरता है? तो 1/3 भाग भरता है। अब ये कहना है कि दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए और देखिए कि कितना भाग भर जाएगा। आप इस तरह सोचो कि आपके पास 5 केजी चावल हैं और किसी ने आपको और 5 केजी चावल दिए हैं।
अब दोनों को मिला देंगे तो उसका भार बढ़ेगा कि घटाएगा? आप घटाओगे या बढ़ाओगे? आपको मान लीजिए आपके पास 5 kg चावल है, आप बोले हमसे ही बोल रहे हैं कि सर आप 5 kg चावल और दीजिए ना, कम पड़ रहा है, तो हम आपको दे दिए। तो आप जब 5 kg पहले था, 5 kg और दिए हैं, तो दोनों को जोड़ दिए, मिला के जब भार बढ़ा के घट गया? तो नहीं, दोनों को जब हम मिलाएंगे, एक साथ काम कराएंगे, तो वहाँ पे क्या करना है? जोड़ करना है। सवाल यहीं पे फंस रहा है आपका। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तब ना दोनों नल मिल करके 1 घंटा में हौज का कितना भाग भरेगा? तो क्या करेंगे? 1/2, यहाँ लिखो इसका 1/2 जोड़ 1/3, है ना? अब तो सवाल बनाना आसान हो गया आपके लिए। निचलका का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 6, 3 दूनी 6, और इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला होगा भागफल, तो 3 गुना 1 और जोड़, और इससे देंगे तो ये वाला होगा, गलती कर रहे हैं क्या? हाँ, इससे देंगे तो ये वाला होगा, तो 2 गुना 1 बड़ा लिखेंगे, और तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 1 का 2, सॉरी 3 1 का 3, 3 और 2, और नीचे 6, तो 3 2 कितना हो गया? 5, और 5/6, यानी कि दोनों नल जब खोल देगा तो इतना भाग भरेगा, 5/6 भाग भरेगा। दोनों नल जब खोल देगा तो कितना भाग भरेगा? इतना भाग भरेगा। तो दोनों नल मिलकर कितना भाग भरेगा? 5/6 भाग पानी भरेगा। यही हो गया सवाल आपका का जवाब। जिसको समझ में नहीं आया उसको अगेन दोबारा बताएंगे, और जिसको समझ में आया उसको फिर से दोबारा बताएंगे, ताकि उसको और समझ में आ जाए। थोड़ा सा इंक डालने दे दो, फिर जब तक आप लिखना चाहेंगे तो लिखो, जिसको लिखना है वो लिख ले, और जिसको नहीं लिखना है वो भी लिख ले। क्लास कभी बंद नहीं होगा, और संडे हो या मंडे हो। क्या लिखे हैं कि एक नल एक हौज का, लैंग्वेज समझ गया तो सवाल बन गया। 1/2 भाग, मान लेते हैं कि एक हौज है इस तरह करके, ये हौज है, ये लो, एक नल है और एक हौज का, ये हौज है, ये हौज है, और इससे नल से क्या करवा रहे हैं? पानी भरवा रहे हैं। फिर एक नल और दूसरा नल से भी पानी भरवा रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग भरते हैं। ये पहले भरते हैं तो ये दूसरा वाला फिर बाद में भरते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको भी और इसको भी एक ही साथ काम करवाइए दोनों को, और देखिए कि कितना भाग भर सकते हैं। मान लीजिए दोनों ने मिलके, इसने भरा था इतना पानी भर लिया, और दूसरा वाला आया तो इतना भर लिया, फिर दोनों को मिला दिए तो इतना भाग भर लिया। यही चीज ये कह रहे हैं। पानी भरते हैं उन्हें टैंकी में, किसके किसके घर में पानी टैंकी है? नहीं है तो कुछ तो होगा ना, बाल्टी वगैरह में पानी तो भरते होगा ना, मोटर वगैरह किसी से, चापाकल से। फिर क्या कहा है कि 1 घंटे में भरता है इतना भाग। यहाँ पे घंटा खाली दिखावे के लिए है, घंटा भी नहीं जाना है, क्योंकि ये फिर देखो वही पूछा है कि 1 घंटा में भरना है। अगर यहाँ पे 1 घंटा की जगह कुछ और दे देता तब सवाल में कुछ और ट्विस्ट हो जाता। फिर कहा है कि दूसरा नल 1 घंटा में इतना भाग भरता है। दोनों नल मिल करके उसी 1 घंटा में कितना भाग भरेगा हौज का, उसी 1 घंटा में। अगर यहाँ 1 घंटा नहीं रहता तब सवाल कुछ और होता। तो पहला नल कितना भरता है 1 घंटा में? 1/2 भाग, और दूसरा का नल कितना भरता है? 1/2 भाग। तो आप कहे हैं कि दोनों को मिला दीजिए और दोनों को एक साथ काम करवाइए। ये नहीं कि उसको बैठा रखें, दूसरा को काम करवाते, फिर उसको बैठा के दूसरा को काम करवाते, नहीं। तो जब दोनों भाग को मिला देंगे तो जोड़ेंगे, तो 1/2 और 1/3 का इसका एलसीएम लिया आया 6, और इससे भाग दिए तो हो गया 2 से भाग दिए 6 में, तो हो गया भागफल 3। 3 को 1 से गुना किया, 3 1 का 3, बीच में जोड़ है तो जोड़, 3 से भाग दिए 6 में तो भागफल आ गया 2। 2 को 1 से गुना किए तो 2 1 का 2, और 3 और 2 5, 5/6 इतना भाग वो भरेंगे। आप लिख सकते हैं कि अतः का दोनों नल मिल करके 5/6 भाग भरेगा।
चले नेक्स्ट सवाल पे। बहुत सारे सवाल हैं, इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे। 2 मीटर लंबा तार के टुकड़ा कीजिए। चलो ये वाला सवाल को क्या करेंगे, हाँ बनाते हैं इसको भी। चलो ये वाला सवाल छोड़ देते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। ये तो उसी टाइप का है। रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई लड़का है रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर क्या है, दूर है। शॉर्ट में लिखे हैं किलोमीटर, क्या चलो किमी होगा, किलोमीटर दूर की दूरी पर है, की दूरी पर है। वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है। क्या करता है कि वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, कि दूरी बस से तय करता है। फिर आगे सवाल क्या पूछा है, उसे कितनी दूरी तय करना शेष है। उसे कितनी दूरी तय करना शेष है। जैसे शेष पूछा तो आपको यहीं पे समझ में आ गया, इसको घटा करना है। जैसे शेष पूछा आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि घटाव करना है। देखो कैसे करेंगे, क्या कह रहे हैं कि रोहित कोई लड़का है, उसका स्कूल जो है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कोई लड़का है, मान लो रोहित, ये लड़का है रोहित, इस तरह करके है ना, ये कोई लड़का है। तो इसका जो है स्कूल घर से, ये इसका घर है, ये इसका घर है, खिड़की दरवाजा जो सब चीज है, और घर से 5 किलोमीटर दूरी पर ये स्कूल है। ये स्कूल है ना, ये स्कूल है, और ये गार्डन है, बगीचा है स्कूल का, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने क्या करता है कि बस से कितना दूरी चलता है, बस से एक बस ले लेता है इसने, और ये बस से दूरी करता है तय, ये बस से दूरी तय करता है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं इसमें। 2.1/2, तो अच्छा 3.1/2, तो 3 दूना 6, 1 7, 7/2 इतना दूरी तय करता है। तो शेष कितना दूरी और बच जाता है, शेष कितना दूरी और बच जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कितना है 5 है ना, तो 5 में से किसको घटाएंगे, 7/2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए शेष 5 में से कितना घटाएंगे, 7/2 को, तो कुछ नहीं रहेगा। तो क्या करना है आपको, 1 रखना है। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रखना है, और निचलका का एलसीएम लेंगे तो इसको मिटाते हैं, तो हो जाएगा एलसीएम 2, और 2 से 1 में भाग देंगे तो भागफल होगा 2। देखो 1 से भाग दे रहेंगे 2 में, तो 2 भागफल होगा 2। कैसे, 2 में भाग देंगे 1 को, तो 2 1 2, भागफल 2 हो गया। 2 को ऊपर लगा से गुना करेंगे, 5 गुना 2, और माइनस 2 से भाग देंगे 2 में, तो भागफल 1 होगा, और 1 से गुना करेंगे 7 के साथ, तो 7 1 7, 1 गुना 7, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, और हो जाएगा 7, और नीचे 2, तो 10 में से 7 गया कितना बचा, 3, और नीचे हो जाएगा 2, तो इतना भाग शेष बचा। कितना बचा, तो 3/2। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर से समझाएंगे आपको। एक रोहित लड़का है, सवाल को समझो, आप खुद ही समझ लो कि आप रोहित हैं, इसको छोड़ दे, रोहित की जगह आपका ही नाम है।
आप अपने नाम पे ही बनाइए सवाल को। आपका नाम है, आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और आप क्या करते हैं, बस का सहारा लेकर के 3.1/2 किलोमीटर यानी कि 3 दूनी 6 1 7/2 किलोमीटर आप तय करते हैं बस से। फिर कुछ और दूरी बच जाते हैं, फिर देखो वही शेष निकालना है। शेष क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे बच जाते जैसे शब्द बोलेंगे। तो 5 में से घटाएंगे इसका 7/2 को। अगर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपने मन से आप 1 मान लेंगे और नीचे का रखेंगे एलसीएम। तो 2 1 और 2 का एलसीएम होगा 2 और 1 से जब भाग देंगे दोगे तो भागफल हो जाएगा 2 और भागफल के ऊपर से 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखे 5 गुना 2 भाग गए 2 से तो 2 1 2 1 हो जाएगा भागफल। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 1 7 5 दूना 10 और -7 10 में से 7 गया 3 और नीचे 2 था, यही भाग बच गया। शेष इतना उसका बचा हुआ रह गया स्कूल जाने के लिए। अब वहां से किससे गया है नहीं गया है, आप किससे जाते हो नहीं जाते हो आप खुद समझो। चले आगे, 2-3 सवाल और भी हैं और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। इतना सब समझ में आया है, जिसको लिखना है वो लिख लेंगे, ये नीचे वाला रहने देंगे, आप लिखिए। नीचे वाला जिसको बनाना है लिखना है आपको लिखिए उसमें। राम ने एक अलमारी के, एक सवाल और है, 2 सवाल इसमें और है लैंग्वेज का। राम ने एक अलमारी के 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। कोई लड़का है, राम ने अपनी अलमारी के 4/7 भाग में पुस्तक रखी है, जबकि रहीम ने उसी अलमारी के रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। अपनी पुस्तक रखा है ना। दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रखे हैं और अलमारी का कितना भाग खाली है। दोनों ने मिलकर कितने भाग, अलमारी के कितने भाग पुस्तक रखे हैं, तो पुस्तक रखे हैं हाँ, और अलमारी के कितने भाग खाली हैं, कितने भाग खाली हैं। बस यहीं पे खाली ही शब्द बता दिया, आपको क्या करना है, घटाना है। अगर खाली नहीं लिखता तो कुछ और हो जाता है। आपको लैंग्वेज ही समझ के सवाल को बनाना है, क्या करना है, इसमें घटाना होगा। तो कितने भाग में पुस्तक रखे हैं, इसमें 2 सवाल रखे हैं। देखो क्या है सवाल, कि राम ने अपनी पुस्तक, राम कोई लड़का है, अपना पुस्तक मतलब किताब को किसी अलमारी में रखता है। तो अलमारी जितना भी भाग है उसका 4/7 भाग में अपने राम ने रखा है पुस्तक, है ना। फिर रहीम नाम करके कोई लड़का है और वो अलमारी का 2/9 भाग में अपना पुस्तक रखा है।
फिर कहा रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने भाग अलमारी में पुस्तक रखे हैं, दोनों ने मिलकर। और फिर देखा है कि दूसरा सवाल ये भी है इसमें कि अलमारी के कितने भाग खाली भी हैं, कितना पुस्तक रखा है और कितना खाली है। तो 2 सवाल है इसमें। तो कितना पुस्तक रखा है, पहले यहाँ तक सवाल बनाएंगे। तो राम ने कितना भाग में पुस्तक रखा है, राम ने पुस्तक रखा है कितना है 4/7 भाग। और रहीम ने कितना भाग में पुस्तक रखा है, तो 2/9 भाग। दोनों का जोड़ लेंगे पहले, कितना है 4/7 जोड़ करेंगे 2/9 के साथ, 7 और 9 का निकालेंगे एलसीएम। तो 7 गुना 9, 9 सत्ते होता है 63। तो इसका एलसीएम हो गया 63। निचलका को गुना करो, एलसीएम नहीं कटेगा। तो 9 सत्ते 63, 7 को भाग देंगे इसमें 63 में, तो 9 बार में जाएगा 9 सत्ते 63। तो 9 गुना कितना हो जाएगा 4 और जोड़, फिर इससे भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 7, 9 सत्ते 63, 7 9 63, तो 9 सत्ते 63 7, तो हो जाएगा 2 गुना 7, तो 9 चौके 36 और जोड़ हो जाएगा 14, 7 दूना 14, नीचे में हो जाएगा 63। इसको जोड़ो, 6 और 4 करी 10 करी 0 हासिल 1, 6 4 10, 10 करी 0 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 1 और 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 63। तो क्या है सवाल, पुस्तक कितना रखा है अलमारी में, पुस्तक रखी है कितना, तो 50/63। और खाली कितना है, कैसे करोगे, तो 63 में से 50 घटा लो। तो 63 में से 50 घटाएंगे होगा 13, 13/63, यानी कि इतना भाग खाली है। 13 भाग खाली है 63 में से। हम बताए हैं कि नीचे में जो भी है ना वो कुल है ना, उतना भाग खाली है। एक आध सवाल और हैं, आप बनाइए एक सवाल को। समझ में आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो रिपीट करेंगे फिर से। रिपीट करेंगे इसको, देखो कैसे। देखो कि राम है कोई लड़का, उसने क्या किया है, किसी अलमारी में, आपके घर में भी अलमारी होगा, उसने 4/3 भाग पर अपना पुस्तक यानी किताब रखा, और रहीम ने रखा है 2/9 भाग। तो कहा है कि यहाँ सवाल रखा है कि दोनों ने मिलकर, हाँ, अलमारी में कितना पुस्तक रखा है, तो पुस्तक कितना रखा है ये हो जाएगा उसका पुस्तक 50/63, 63 में से 50 भाग में पुस्तक रखा है। दूसरा सवाल है कि अलमारी कितने भाग खाली हैं, तो उसी में 63 में से 50 घटाएंगे हो जाएगा 13, तो 13/63 इतना भाग कितना है, खाली है। यही तो सवाल था। कैसे जाने इसमें जोड़ना है, तो अलमारी में जब दोनों आदमी ने पुस्तक रखेगा तो सट सट के रखेगा या किसी भी तरह से रखेगा, जगह तो गया भर जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। देवेंद्र अपने घर से स्कूल की दूरी, लड़का है कोई देवेन अपने घर से स्कूल की दूरी कितना है, 2 मिनट 2 सही 4, 2.2 सही 2.2/4 मिनट में तय करता है, मिनट में तय करता है। और भी लड़का क्या, हाँ, राहुल उसी दूरी को कितना में तय करता है, 1 सही 3/7, 1 सही 3/60 मिनट में तय करता है। किसने कम समय लिया और कितना कम लिया, सवाल है किसने कम समय लिया, किसने
कम समय लिया और कितना कम लिया है, यही तो सवाल है ना। तो क्या करेंगे, देवेंद्र का देखो कितना समय लिया है, देवेन लिखा है, देवेन ने समय कितना लिया है, समय लिया स्कूल जाने में। कैसे करेंगे, 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 8 दू 10, 10/4। और क्या है, क्या नाम है उसका, राहुल ने कितना समय लिया है, तो क्या करेंगे, कहाँ है, यहाँ है, 7 × 7, 7 × 3 10, तो 10/7। ये इसने समय लिया है, वो इसने समय लिया है। तो इसमें भाग देखो कि किसने ज़्यादा समय लिया है, किसने ज़्यादा समय लिया है। तो 4 से इसमें भाग दो पर लका वाला में, तो 4 दूना 8, 2 पूर्णांक कुछ आएगा और ये 7 पूर्णांक कुछ आएगा। तो ये देखो इसने ज़्यादा समय लिया है, इसने कम समय लिया है। ये देखो 2 पूर्णांक कुछ है, यानी 2 पॉइंट कुछ है, इसमें भाग दे रहे हैं, तो 4 दूना 8, बचेगा कितना 2, और 4 पंचे 20, और इसको भाग देंगे 7 × 7, बचेगा 3, यानी कि हो जाएगा 30, 7 × 28, 4। देखिए ये एक पूर्णांक कितना लिया है, एक पूर्णांक कितना लिया, और इसने लिया है 2 पूर्णांक कितना। तो किसने ज़्यादा समय लिया है, तो ज़्यादा समय तो इसी ने लिया है ना। देखो इसने कम समय लिया, नहीं किसने कम समय लिया, रे राहुल ने कितना कम समय लिया, किसने कम समय लिया, तो राहुल ने कम समय लिया ना। देखो इसने ज़्यादा समय लिया, 2 घंटा, 2.5 घंटा लिया है, इसने लगभग 1.5 घंटा लिया है। तो राहुल ने कम समय लिया ना, राहुल ने कम समय लिया है, और कितना लिया है, तो दोनों को जोड़ के देखो तो कैसे जोड़ोगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, 10/4 प्लस 10/7, इसका हो जाएगा एलसीएम 28, नहीं दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28, इससे इसमें भाग देंगे 7 तो हो जाएगा 70, और जोड़, अच्छा कितना कम समय लिया, तो घटेगा ना, कम समय लिया, माइनस यहाँ से हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 40, इससे भाग देंगे 28, तो 4 से गुना करेंगे तो 40, 70 में से 40 किया कितना बचेगा 30, और 30/28, 30/28, तो इसको कटाना तो 2 से कटेगा, 15 दूना 30 और 14 दूना 28। देखो यही समय कम लिया है, कितना लिया है समय, कितना समय लिया है, 15/14 मिनट। ये हो जाएगा सवाल का जवाब, 15/14 मिनट। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। और आज की फ्रैक्शन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल से हम लोग चलेंगे डेसिमल को थोड़ा और अच्छे से समझना है। डेसिमल थोड़ा सा इससे भी टफ है। डेसिमल जो समझ गए हैं, गणित का सार समझ गए हैं, डेसिमल को अच्छे से समझना है, दशमलव जिसको बोलते हो, है ना। दशमलव थोड़ी सी और भी टॉपिक अच्छी है। इसके बाद चलेंगे अनुपात और समान अनुपात। पहले तो डेसिमल पढ़ लो, फिर अनुपात और समान अनुपात पे चलेंगे। कल से डेसिमल स्टार्ट कर देंगे आपका नेक्स्ट क्लास से। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अब देखो क्या करते हो ना, पूरे वीडियो नहीं देखते हो। अब पूरा वीडियो देखिए ना, आपको समझ में आएंगे। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जब तक आप उस पर पूरी तरह से समय नहीं दोगे तो कोई कैसे जानोगे आप। कोई भी चीज़ आप धीरे धीरे से जानते हैं, एक ही बार नहीं जानेंगे।